जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिन्हों संग और तस के दरमियान फाइट होती है। जिन्हों संग उस फाइट को जीत जाता है, लेकिन क्योहन की टीम को भी जिन्हों संग की एबिलिटीज के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो जिन्हों संग से कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं, जिंचल जिन्हों संग के सामने आ जाता है और कहता है जिन्हों संग का करेक्टर एक टॉप सीक्रेट है, इससे कोई भी सवाल ना पूछे और बगैर सवाल किए इसे यहाँ से जाने दे। जिन्हों संग को आपके सामने इस तरह की एबिलिटीज को शेयर करना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में और कोई सवाल नहीं पूछेंगे। और फिर हमें प्रेसिडेंट चोय और क्योहन की साइड दिखाया जाता है। क्योहन चोय को कहता है हमें जिन्हों संग को अपनी टीम में लेना चाहिए। चोय कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब आगे ये एपिसोड भी उसी सीन से स्टार्ट होती है। वहाँ देखो वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का बैकयोनो है और फिर हमें बैकयोनो और चोय को दिखाया जाता है। चोय को देखकर कहते हैं हंटर गिल्ड भी साथ है। बैकयोनो कहता है इन मीडिया वालों को तो देखो, वो यहाँ आए किस लिए हैं। फिर एक मीडिया वाला बैकयोनो से पूछता है क्या आप दोनों यहाँ ली मिनसंग के लिए आए हैं? क्या लगता है वो अब एक्टिंग छोड़ देंगे? बैकयोनो कहता है ये मिनसंग कौन है? फिर मीडिया वाला कहता है उसकी असाइनमेंट के बारे में आपने क्या कहना है? आगे से बैकयोनो कहता है मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ। फिर चोय मीडिया वालों को बताता है मैं जानता हूँ कि मिनसंग ने पहले ही रैपर गिल्ड ज्वाइन कर ली है, तो मैं किसी और काम से आया हूँ। मीडिया वाले चोय की ये बात सुनकर वहाँ से जाने वाले होते हैं और एक और मीडिया वाला कहता है मुझे लगा स्टोरी में कुछ मजेदार होगा, वक्त की बर्बादी की है हमने। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। बैकयोनो चोय को बताता है मैंने खबर सुनी कि ए रैंक गेट जो अचानक लगभग एस रैंक में बदल गया उसने तुम्हें काफी मुसीबत में डाला। उस रेड गेट जितनी बड़ी भी मुसीबत नहीं थी जिसमें व्हाइट टाइगर का ए रैंक रुपी बनना पड़ा। फिर बैकयोनो चोय से पूछता है मैंने सुना कि तुम हमें उस टाइम मदद के लिए बुलाने वाले थे और उसी बंदे की वजह से ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हंटर गिल्ड उसके सामान में एक प्यारा सा स्वागत देने के लिए तैयार है। बैकयोनो चोय को कहता है बकवास मत करो, उसने हमारे लोगों को भी बचाया है जिसमें एक हंटर मर भी गया था। फिर चोय बैकयोनो को कहता है तुम्हें इतने यस रैंक क्यों चाहिए, क्यों तुमने कोई जंग स्टार्ट करनी है? आगे से बैकयोनो कहता है ये बात मैं भी तुम्हें बोल सकता हूँ। बैकयोनो और चोय आपस में लड़ ही रहे होते हैं। वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कहता है ये तो जोंगिन और योनो है, कहीं तुम लोग हमसे मिनसंग को चुनने के लिए तो नहीं आए ना? बैकयोनो और चोय दोनों एक ही जवाब देते हैं, कहते हैं कहा ना हमने किसी ना मिनसंग से मिलना है और ना ही किसी मिनकोन से। और फिर हमें जिन्होंसंग की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है मैं अपने रीअसेसमेंट के लिए आया हूँ, क्या चल रहा है? और फिर हमें जिना के स्कूल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी कुछ फ्रेंड कहती है ये देखो ये मिनसंग कुन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दूसरी लड़की कहती है वो एक्टर पक्का प्ले बॉय होगा, लोग उसे को स्टार किलर बोलते हैं। फिर जिना की फ्रेंड की तरफ दिखाया जाता है जो कहती है वो क्या बातें कर रहे हैं। जिना रिप्लाई में कहती है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। और फिर हमें मिनसंग की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है मैं यहाँ आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ आप जो लोग यहाँ आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं ली मिनसंग हूँ, हंटर के रूप में मैं अवेकन हो चुका हूँ। आज मुझे मेरी रैंक मिल जाएगी। जब से मेरी अवेकन हुई है मैंने अपने इस फैसले को लेकर काफी सोचा है, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं रैपर गिल्ड के गिल्ड मास्टर मिस्टर लिम त्यागू के लिए लड़ूंगा। मीडिया वाला कहता है क्या अब आप एक्टिंग छोड़ देंगे? आपको नहीं लगता आपको पहले ही अपना असाइनमेंट करवा लेना चाहिए? क्या अब आप पूरी तरह अपनी हंटर ड्यूटीज पर ध्यान देंगे? मिनसंग मन में कहता है कितने नादान है ये लोग, मुझे मेरी ए रैंक पहले ही मिल चुकी है, रैपर गिल्ड के साथ मेरा 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं हंटिंग में बिजी रहूंगा और सारे लोग मेरी गलतियों के बारे में भूल जाएंगे और उसके बाद मैं एक ए रैंक हंटर रहूंगा जिसकी किसी गिल्ड से कनेक्शन नहीं होगी। और फिर एक ऊंची आवाज से कहता है भले मुझे जो भी रैंक मिले मैं अपनी जान दांव पर लगा के। जैसे ही आगे बोलने वाला होता है पीछे से आवाज आती है ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर हमें जिनूसंग की तरफ दिखाया जाता है जो मिस्टर गू से मिलने आया था। उसे अंदर जाने से एक गार्ड रोक लेता है और कहता है क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तुम रास्ते में हो जाओ यहाँ से। जिनूसंग कहता है मुझे एसोसिएशन से कुछ काम है। गार्ड कहता है वो काम बाद में भी हो सकता है। मिनसंग मन में कहता है ये बेवकूफ कौन है। फिर वो गार्ड गुस्से में आ जाता है और जिनूसंग को कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। वहाँ पर प्रेसिडेंट गो आ जाता है और जो कहता है ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है, एसोसिएशन से कंफर्म करवाना है। फिर जिंचल की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है अभी किसी और को रिअसेस किया जा रहा है, उसके होने तक अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। ये सारी बातें वो मिनसंग को बता रहा होता है। फिर मिनसंग आराम से जिंचल के करीब आकर कहता है तुम्हें पता है भाई मैं कौन हूँ? कहता है मेरे एक इशारे पर मैं तुम्हारा। आगे से जिंचल कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, अगर तुम कोई मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं। फिर वो एक रिअसेसमेंट रूम में चले जाते हैं जहाँ पर उनसे एक गार्ड कहता है हमें आपकी हंटर एबिलिटी चेक करनी होगी, आपकी पावर किस टाइप की है। फिर जिनूसंग एक
का अपना शेडो समन करता है और कहता है मैं इन्हें बुला सकता हूँ। तो ये एक समन है, इसका मतलब आप समनिंग मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हों संग की पूरी शेडो आर्मी बाहर आ जाती है और कहता है मैं ऐसे 100 और बुला सकता हूँ। चेयरमैन जिन्हों संग के शेडो आर्मी को देखकर जहाँ चेयरमैन गो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कहता है 100 और, यकीन नहीं हो रहा। फिर चोय की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है उसकी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा, यही है हंटर संग की पावर। और फिर जिन्हों संग को एक लेडीज कहती है सब्र रखने के लिए शुक्रिया, आपका रीअसेसमेंट पूरा हो चुका है, ये रहा आपका नया आईडी कार्ड, परफेक्ट। अब मैं बिना किसी शक के घेरे में स्पेयर ऑफ अवेयरस को बेच सकता हूँ। उन पैसों से मैं वो भी गियर खरीद सकूंगा जो मुझे डीमन क्रिस्टल को पार करने में मदद देंगे। तो अब मैं ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर बन चुका हूँ। चेयरमैन गो कहता है तुम अब एक ऑफिशियली एस रैंक हंटर हो। मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ अब तुम इस पावर से क्या करोगे। फिर हंटर संग वहाँ से जाने वाला होता है। रास्ते में चोय और बेकियानो भी खड़े होते हैं। चोय कहता है एस रैंक मिलने की बधाई हो, क्या उस दिन मदद करने के लिए मेरा शुक्रिया अदा कबूल करोगे। फिर बात पूरे देश में फैल जाती है और हमें हंटर चा की तरफ दिखाया जाता है जो जिन्हों संग की इस खबर को देख रही होती है। खबर में बताया जा रहा होता है हंटर चा के बाद 2 सालों में पहला एस रैंक हंटर। जिन्हों संग मीडिया वालों को देखकर हैरान हो जाता है। मीडिया वाले मिनसंग को छोड़कर जिन्हों संग की तरफ भाग रहे होते हैं। कहते हैं एक एस रैंक हंटर, चलो उसकी तरफ। मिनसंग कहता है मेरी कॉन्फ्रेंस का क्या। फिर हमें जिन्हों की तरफ दिखाया जाता है जो अपने डैड से बात कर रहा होता है। कहता है मैं संग से अपना ऑफर एक्सेप्ट नहीं करवा पाया। जिन्हों के डैड कहते हैं अच्छा। फिर हमें जिन्हों संग की तरफ दिखाया जाता है जो जिन्हों को कहता है मुझे अभी कुछ काम है, उसके लिए मुझे लड़ते रहना होगा और मुझे ताकतवर बनना होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना मेरे मकसद में आएगा। फिर हमें जिन्हों की तरफ दिखाया जाता है जो अपने डैड से कहता है जिन्हों संग ने मुझे भी अपने साथ आने को कहा है। जिन्हों के डैड कहते हैं तुम जानते हो ना ये फैसला कितना मतलबी होगा। मैं जिन संग को ही ये ऑपरेशन सौंपने वाला था। इतना कहने के बावजूद लेकिन तुमने सिर्फ एक काम भी नहीं किया और अब तुम किसी और के साथ काम करना चाहते हो। क्या ये तरीका होता है काम करने का। फिर जिन्हों संग के साथ जो उसने पल बताए हैं उसे याद करता है और फिर कहता है डैड मैं माफी चाहता हूँ, मैं उसे ही ज्वाइन करूंगा। फिर उसके डैड कहते हैं बेहतर होगा तुम इसके परिणामों के लिए तैयार हो। और फिर हमें जिन्हों संग की तरफ दिखाया जाता है जो उससे पर मीडिया वाले सवाल जवाब कर रहे होते हैं। जिन्हों संग ये देखकर हैरान हो जाता है। बेकियानो कहता है तुम फिक्र मत करो हम इन्हें संभालते हैं। जिन्हों संग कहता है नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ये कर सकता हूँ। जिन्हों संग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए चंद सेकंड में वहां से गायब होकर दूर चला जाता है। वही कहता है मेगा टाइप हंटर होने के बावजूद वो फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही बेकियानो को बुलाता है बेकियानो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहता है इतना तेज मैं देख भी नहीं पाया, ये तब से और ज्यादा ताकतवर हो गया है, ऐसा कैसे मुमकिन है। जिन्हों संग कहता है चलो अब गियर लेते हैं। तो जिन्हों संग हंटर एक्शन में जाता है नए गियर खरीदने के लिए। वहाँ का मैनेजर जिन्हों संग को कहता है आपको फायर प्रूफ आर्टिफैक्ट की तलाश है ना, क्या मैं और ज्यादा डिटेल जान सकता हूँ। जिन्हों संग कहता है मैं एक डंजन में जा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा गर्म है। फिर मैनेजर कहता है ओह तब तो आप इसे ढूंढ रहे होंगे। फिर उसे एक सूट दिखाता है जिसमें एक रिंग और एक कैप भी होती है। जिन्हों संग कहता है परफेक्ट। मैनेजर कहता है और ये इनकी कीमत के हिसाब से ये आपके बजट में भी आ जाएंगे। मैनेजर जैसे ही इनकी प्राइस जिन्हों संग को बताता है जिन्हों संग देखकर हैरान हो जाता है। जिन्हों संग कहता है डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैनेजर कहता है माफी चाहूंगा सर, यहाँ पर हर चीज की कीमत फिक्स है। फिर मैनेजर कहता है अगर आप इस गिलास को तोड़ दो ये आप फ्री में भी ले सकते हो। हम जिस गिलास का इस्तेमाल करते हैं उसमें मैजिक भरा होता है। ये रैंक से नीचे के हंटर इसे हिला भी नहीं पाए। जिन्हों संग गिलास को देखकर कहता है मैं मैजिकल पावर सेंस तो कर पा रहा हूँ, इतनी खास भी नहीं है इसकी से मैजिकल पावर। जिन्हों संग मन में कहता है इस जैसी सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। जैसे ही सांस लेकर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और गिलास को तोड़ने वाला होता है। मैनेजर कहता है रुक जाइए सर रुक जाइए, मैं मजाक कर रहा था। मैनेजर कहता है छोटी सी भी आवाज अलार्म को ऑन कर देगी, बेशक अगर ग्लास टूटे भी ना। जिन्हों संग कहता है ओ ऐसा था क्या, सॉरी। मैनेजर कहता है नहीं नहीं माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जिन्हों संग कहता है वेल मुझे कुछ और भी चाहिए था जैसे कि कोई खंजर। वहाँ पर एक और इंचार्ज आ जाता है जो कहता है मैं हथियारों का इंचार्ज हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए। फिर वो मैनेजर जिन्हों संग को हथियारों की साइड की तरफ ले जाता है। हमें मैनेजर की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है इन्होंने तो अभी मारा भी नहीं था ग्लास को, उससे पहले ही स्क्रैच आ गया। फिर हमें जिन्हों संग की तरफ दिखाया जाता है जो एक खंजर पर चेक करता है। कहता है इसकी कितनी प्राइस है। मैनेजर उसे प्राइस बताता है। जिन्हों संग हैरान हो जाता है, कहता है इस छोटी सी चीज कितनी ज्यादा प्राइस, ये चीज कसाका के वेनम फैंग जितनी मजबूत है। जिन्हों संग अपने
बैग में से एक खंजर निकाल के और दूसरे खंजर के साथ एक्सचेंज करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपना खंजर उस मैनेजर को दिखाता है, कहता है इस खंजर के कितने मिलेंगे। मैनेजर कहता है वाह क्या खूब किसी ने बनाया है। जिन्हों संग मन में सोचता है, कहता है ये स्टोर में सेल पर लगा हुआ था। फिर वो मैनेजर उस खंजर को देखकर कहता है मुझे नहीं लगता इस खंजर की कीमत 100 मिलियन से कम होगी। जिन्हों संग मैनेजर की बताई हुई प्राइस को सुनकर हैरान हो जाता है, कहता है मुझे तो इसके सिर्फ 2.8 गोल्ड ही मैं देकर बाय किया था इसे। फिर जिन्हों संग कहता है अगर स्टोर की चीजें इतनी महंगी दामों पर बेच सकता हूँ तो मुझे अपना स्पेयर ऑफ एवरीवेयर बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिन्हों संग उस मैनेजर को कहता है क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैनेजर कहता है ओ जरूर क्यों नहीं। और फिर हमें बेक्यूना की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है मुझे पता था वो ताकतवर है। जो मैंने देखा वो मैं इस ताकतवर होने से भी बहुत ज्यादा ताकतवर था। जो मैंने मैजिकल पावर महसूस की और जो उसकी फुर्ती, उसकी अवेकन को काफी वक्त हो गया होगा। क्या उसके बाद वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि ऐसा मुमकिन है। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, कहता है क्या होगा अगर वो रीअवेकेड हुआ ही नहीं बल्कि ऐसा हंटर जो समय के साथ ताकतवर बन सकता है। और फिर हमें जिन्हों सिंह की बहन जिन्ना की तरफ दिखाई जाती है अगर टीवी पर आना ही था तो मुझे बता देना चाहिए था, ये तमाशा करने की घर से बाहर रहूंगा। जिन्हा कहती है फिर से अब क्या हुआ। फिर जिन्हों सिंह के दरवाजे को कोई दस्तक देता है। जैसे जिन्हों संग दरवाजे को खोलता है वहाँ पर जिन्हो खड़ा होता है। जिन्हों संग कहता है तुम थोड़ा सा सब्र कर सकते हो। जिन्हो बड़े जोश में कहता है आपका चेला हाजिर है। पीछे से जिन्ना भी आ जाती है। जिन्हों संग का आप इनकी बहन होंगी, मैं आपके भाई का असिस्टेंट हूँ। जिन्हों संग अपनी बहन को बताता है कल से हम बहुत जरूरी जॉब पर बिजी होंगे। जिन्हों संग को देखकर कहता है कल कब से हम एक जॉब पर जा रहे हैं। जिन्हों संग जिन्हो का कंधा जोर से पकड़ लेता है, कहता है जिन्हो मैंने बिल्कुल सही कहा ना, फिर जो हुआ कहाँ है। जिन्हों संग का सोल्जर ऊपर छत की तरफ इशारा करता है। फिर जिन्हों संग को याद आता है वो अच्छा मैंने उसे छत पर फेंक दिया था और मैंने उसकी शैडो को जागृत किया ही नहीं। जो भी हो बस अब तुम 3 ही काफी हो। फिर जिन्हों संग एक सोल्जर को कहता है तुमने मेरी बहन की रक्षा करनी है। बाकी सोल्जर वो बाहर ले जाते हैं और कहते हैं चलो अब बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। फिर वो अपने मजीद शेडो आर्मी के सोल्जर को बुलाता है और कहता है चलो पेट्रोलिंग शुरू की जाए। फिर जिन्हों संग के वो शेडोज पेट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। जिन्हों संग कहता है हेलो आप सिटी की भी सेफ्टी थोड़ी और ज्यादा हो गई है। और फिर हमें जिन्हों संग की तरफ दिखाया जाता है। जिन्हों संग जिन्हों से पूछता है फिर क्या बना, क्या तुम्हारे वालिद ने तुम्हें घर से निकाल दिया। आगे से जिन्हों कहता है ये मेरा फैसला था, इसका जो भी परिणाम होगा मैं खुद भुगत लूंगा। जिन्हों कहता है वैसे डीएस टावर पर कौन सी जॉब है, कल आप कह रहे थे एक हफ्ते तक वापस नहीं आएंगे। जिन्हों संग कहता है एक ट्रेनिंग ही समझ लो। जिन्हों ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, कहता है एस रैंक मिलने के बाद भी आप और ज्यादा ताकतवर होना चाहते हैं। वेल हाँ चलो शुक्रिया अब मैं चलता हूँ। जिन्हों कहता है ठीक है सेफली वापस आना। और फिर हमें जिन्हों संग की तरफ दिखाया जाता है एक डंजन के अंदर होता है। कहता है एक रिंग जिसमें पानी का एक स्पेल लगा है और एक हवादार टोपी। गर्मी से बचने के लिए ये काफी है। टाइम आ गया है डीमन क्रिस्टल को क्लियर करने का। तो जिन्हों संग को एक क्विज आ जाता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें सोल जमा करनी है। जिस क्विज में लिखा होता है मुझे डीमन मोनार्च बारान को हराना है और उसकी सोल कलेक्ट करनी है। और फिर हमें इस मिशन का रिवार्ड भी बताया जाता है, एक रोनी स्टोन और एक शैडो एक्सचेंज स्किल। जिन्हों संग कहता है ये वाला रिवार्ड पिछले रिवार्ड से बेहतर है, अच्छा मोटिवेशन मिल गया। चलो 75वें फ्लोर पर चलते हैं जहाँ पर मैंने छोड़ा था। और फिर हमें जिन्हों के डैड और मोम की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मोम उसके डैड से कह रही होती है मुझे पता नहीं था वो अकेला ही चला जाएगा, क्या आपको उसकी याद आ रही है। जिन्हों के डैड कहते हैं एक शैतान बच्चा घर से चला गया पास। सच बताऊं मैं इस बात से हैरान हूँ वो इतने दिन यहाँ पर टिक कैसे गया। जैसे ही पीछे मुड़कर मजीद बात करने वाला होता है वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। और फिर हमें जिनूसन की तरफ दिखाया जाता है जो अपनी एक न्यू स्किल टेस्ट करने वाला होता है। कहता है चलो अब तुम्हें आजमाया जाए। जैसे ही एक क्रिस्टल बार को हाथ से छोड़ता है कहता है टास्क बाहर आओ। टास्क बाहर आकर उस क्रिस्टल बार को पकड़ लेते हैं और फिर अपना एक फायर मैजिकल अटैक तैयार करता है जो सीधा उस डीमन को मारता है। डीमन पल भर में ही मारा जाता है। जिनूसन कहता है शैडो बनने के बाद भी ये वार सोच समझ कर करना होगा। अभी के लिए मैं स्पेयर ऑफ एवरेस्ट को तस्क के पास ही रहने देता हूँ। और फिर हमें जिन्हों के डैड की तरफ दिखाया जाता है जो अस्पताल में होता है जहाँ पर उसकी मोम जिन्हों के डैड से पूछती है क्या जिन्हों आपसे मिलने आया था। रिप्लाई में जिन्हों के डैड कहते हैं हाँ मैंने उसे कह दिया था बस सिर्फ थकान ही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है जिन्हों के डैड को भी वही बीमारी हो जाती है जो जिनूसन की मोम को हो गई थी जिसका नाम इंटरनल स्लीप है।
फिर डॉक्टर जिनहो के डैड और उसकी मॉम को बताता है ये बीमारी अचानक बेहोश होने के बाद कभी कभार है बंदे को कोमे में ले जाती है, पर वो बंदा वापस जाग भी नहीं सकता। आगे से जिनहो के डैड कहते हैं ये बीमारी मुझे हुई कैसे। आगे से डॉक्टर कहता है ये बीमारी उन लोगों को होती है जो ज्यादा मैजिकल पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो मैजिकल पावर से गिरे हुए हों। क्या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई हंटर है? जिनहो के डैड कहते हैं हाँ मेरा बेटा हंटर है। फिर डॉक्टर कहते हैं हम श्योर तो नहीं हुए, लेकिन इस टाइम जिनहो के डैड कहते हैं मेरी सहन शक्ति उसके लिए कम, क्या मैं कमजोर हो रहा हूँ? और फिर हमें दो हंटर की तरफ दिखाया जाता है जो चल के आ रहे होते हैं, जो कहते हैं याद है ना हम अभी अभी पेट्रोल पर हैं। जैसे ही सामने देखते हैं एक आंट खड़ी होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर जिनू संग की तरफ दिखाया जाता है। जिनू संग कहता है मैंने शैडो सोल्जर के 6 स्क्वाड बनाए हैं, लगता है मैंने उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में भेजकर अच्छा किया और मैंने उन्हें सिर्फ 2 ऑर्डर ही दिए थे। हर टीम का काम है दुश्मन को देखते ही खत्म करना और एंट्री परमिट मिलते ही मुझे बताना। फिर जिनू संग मन में सोचता है, कहता है मैं परमिट के अलावा बाकी आइटम नहीं ले पाऊंगा, पर उसकी भरपाई में हम काफी आगे बढ़ गए हैं। सोचा तो ऐसा ही कुछ था, लेकिन हमें 80वें फ्लोर पर पहुंचे हुए 2 दिन हो गए हैं और हमारी स्पीड काफी धीमी हो गई है। क्या इसके पीछे कोई वजह है? जैसे ही अपने एमपी को देखता है, कहता है कोई शैडो की धज्जियां उड़ा रहा है। वो हाई ऑर्क स्क्वाड ए है। मुझे नहीं लगा था कोई भी हाई ऑर्क के सामने टिक पाएगा। मैं उन्हें वापस बुलाकर खुद जाके चेक करता हूँ। फिर एक जगह पर बैठकर सोचता है दुश्मन जो भी है बहुत खतरनाक है, उसने 20 स्क्वाड को खत्म कर दिया है। फिर वो सोचने लगता है मैंने जो अलग अलग टीमें बनाकर भेजी थी वो एक दूसरे से कितनी दूर है। दुश्मन जो भी है उनमें सोचने और समझने की शक्तियां हैं, अगर ऐसी बात है तो उनका अलग टारगेट है। और फिर हमें जिन्हों बियर की टीम दिखाई जाती है जहाँ पर वो 3 डीमन से लड़ रहे होते हैं, जो डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, जो जिनू संग की टीम को पल भर में ही खत्म कर देते हैं। लेकिन जिनू संग अपनी गायब होने की एबिलिटी को यूज कर भी उन्हें देख रहा होता है। जिनू संग कहता है अच्छा तब ही मॉन्स्टर इनसे हार गए हैं। तो जिनू संग अपने आप को अपीयर करता है उन 3 मेंबर में से। जैसे जिनू संग को देखते हैं जिनू संग पर हमला कर देते हैं, लेकिन जिनू संग उसमें से एक मेंबर को बड़ी आसानी से एक किक में दूर फेंक देता है। और जिनू संग कहता है मैं काफी वक्त से ये जानना चाहता था क्या मॉन्स्टर को भी डर महसूस होता है। जैसे ही वो एक लास्ट मॉन्स्टर पर हमला करने वाला होता है, कहता है मुझे मेरा जवाब मिल गया। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा।